नमस्कार, मैं श्वेता यादव। आप देख रहे हैं कॉमन डिस्पैच। इस वक्त हमारे साथ शशि रंजन जी हैं, कांग्रेस पटना नगर निगम अध्यक्ष। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पिछले 7 दिनों से लगातार साइकिल यात्रा कर रही है महंगाई के विरोध में। कल 17 तारीख को पटना में इस कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है, खासकर साइकिल यात्रा का समापन होने जा रहा है। तो हम शशि जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद कांग्रेस किन नीतियों पर काम करेगी और महंगाई के मुद्दे पर और अलग अदर मुद्दों पर सरकार को किस तरीके से घेरेगी। शशि जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। आप हमें ये बताइए कि कल आप लोगों का क्या प्रोग्राम है और आप लोग इसको कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं और फर्दर आप लोग क्या करेंगे? कल हम लोग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल और चौतरफा जो महंगाई का मार जनता को मार रही है, उसके खिलाफ हम लोग का जो 1 हफ्ते से कार्यक्रम हो रहा है उसका कल समापन है। कल हम लोग पूरी ताकत के साथ अपने साइकिल, अपने किसान भाइयों, अपने मज़दूर भाइयों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। सरकार को किसानों की बात, मज़दूरों की बात, आम गरीबों की बात माननी होगी। इसी के लिए हम लोग प्रदर्शन 1 हफ्ते से कर रहे हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आगे आने वाले समय में आप लोग, जैसे अभी आज इधर हफ्ते भर में आप लोग साइकिल यात्रा के तहत ये सारा चीज़ कर रहे हैं, आने वाले में ऐसा आप लोग क्या करने वाले हैं आने वाले समय में कि सरकार, क्योंकि देखिए अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि सरकार ने किसी भी विपक्ष की कोई भी बात सुनी हो या उसका कोई रिएक्शन आया हो इस तरीके का, तो अभी आगे आप लोगों की क्या योजना है कि ऐसा क्या करने वाले हैं आप लोग जिससे सरकार आप लोगों की बात को सुनेगी और तवज्जो देगी? हमेशा से आप जानते हैं कि राजनीति में विपक्ष जो होता है वो जनता का आवाज़ होता है। जनता का जो मन होता है वो विपक्ष सरकार के सामने मुद्दों के साथ सामने रखती है और सरकार आज भले न माने, उनको मानना पड़ेगा। जिस तरीके से बंगाल चुनाव हारे हैं, जिस तरह चुनाव अभी हारने का सिलसिला जारी है, अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं ध्यान भटकाने के अलग अलग मुद्दों के साथ किस तरह अपने बातों को उलट फेर कर जुमला को सामने लाना चाह रहे हैं। तो सरकार को मानना होगा। और आप देखे होंगे खाद्य तेलों में पिछले कुछ दिनों से 205 रुपये प्रति लीटर से कम होकर 5 रुपये 10 रुपये लीटर रियायत दिया है। पेट्रोलियम पदार्थ में भी इनको रियायत देना होगा, क्योंकि जनता द्वारा चुनी ही सरकार को जनता की बात माननी पड़ेगी। एक और चीज़, लगातार यूपी गवर्नमेंट में देखें तो योगी जी ने अभी एक नया नियम शुरू किया है कि उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर वो काम करेंगे और जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही सरकारी सेवाओं में कोई चीज़ किसी चीज़ की का कोई फ़ायदा होगा उनको। आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश में अचानक से इस तरीके के कानून को पास कर देना या इस तरह के कानून की बात करना कितना सही है, और इस देश में अगर ये कानून लागू हो जाता है तो उससे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है? पिछले 5 साल में योगी सरकार ने जिस तरीके से गाय के मुद्दे को लाया, गोबर के मुद्दों को लाया, कोरोना काल में गोमूत्र को लेकर पूरे विश्व में प्रचार किया और हिंदू मुस्लिम लव जिहाद और न जाने कितने तरह के मुद्दों को देश में लाकर ध्यान भटकाने और आपसी भाईचारगी को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अब वो जानते हैं अब परीक्षण की घड़ी है। जनता ये नहीं पूछेगी कि आपने पिछले 5 सालों में आपने कितने लव जिहाद करवाए, कितने आपको गाय के सेवा में कितने लोग सामने आए। जनता जानना चाहेगी कि कोरोना काल में जिस तरीके से गंगा नदी के किनारे 100 का अंबार आया और सरकार चुपचाप मौन बैठी रही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, किन्हीं के पास जवाब नहीं था। सब घर में दुबक के बैठ गए थे। आज मुद्दों को भटकाने के लिए ये हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं। हम दो हमारे दो की जो बात थी वो कांग्रेस ने लाया था सामने, और ध्यान भटकाने से नहीं, उनको बताना होगा कि पिछले 5 सालों में जनता के लिए क्या प्रोग्रेस का काम किया, क्या विकास का काम किया। जनता ये जानना चाहती है। मतलब आपको ये लगता है कि महंगाई और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के कानून को लाने की बात कही जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसी भाईचारगी में किस तरह खटास हो, NRC CA लाया, पूरे देश को भटकाया।
NRC CA ला के 6 महीने तक उलझा दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले हमारे देश के शाह तानाशाह बोले कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कहाँ गया NRC CA? कहाँ गया ये मुद्दा देश भर में? क्या वो सिर्फ आसाम तक सिमट के रह गया? आसाम में तो पहले भी ये लागू किए थे और 15 लाख हिंदुओं को ही हमारे देश से बाहर निकालने की बात किए थे। तो इनका कथनी करनी में अंतर है, जनता जानती है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इनके सबसे नज़दीकी ओवैसी जैसे लोग हैं, जिसको ये चाहते हैं कि ओवैसी को आगे करके हम अपनी मानसिकता विचारधारा को, जहर को लोगों के बीच फैलाएं और फिर सत्ता में आ जाएं। लेकिन थक चुकी है जनता। ये कोरोना महामारी ने इनका आँख खोल दिया है, ये महंगाई चौतरफा इनका आँख खोल दिया है। अब जनता सरकार से जवाब चाहती है। अच्छा, एक बिहार की राजनीति से जुड़ा एक सवाल, क्या आपको भी ये लगता है कि NDA गठबंधन जो है उसमें फूट पड़ चुकी है और ये सरकार गिर सकती है? मिड टर्म इलेक्शन यहाँ हो सकते हैं? इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप देखे होंगे कि किस तरह केंद्र से बिहार के मंत्रियों को बाहर किया गया, किस तरह बिना हमारे मुख्यमंत्री को मालूम हुए उनके सांसद को मंत्री बनाया गया। आखिर ये क्या षड्यंत्र है? आखिर ये किस तरह का सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं? और संदेह नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि यूपी चुनाव के साथ साथ बिहार का भी चुनाव होना लगभग तय है। तो इस बार भी अगर मान लीजिए मिड टर्म इलेक्शन होता है तो क्या कांग्रेस गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी या अलग लड़ेगी? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, जो वो तय करेंगे हम लोग वो निर्णय को मानेंगे। तो ये थे शशि रंजन जी। शशि रंजन जी से बात करके ये अंदाज़ा हो गया कि कांग्रेस, खासकर बिहार कांग्रेस, इस वक्त पूरी तैयारी में है कि वह महंगाई से लेकर के देश में अभी जितने भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने का काम करेगी। मैं श्वेता यादव, कॉमन डिस्प्ले।